वालेकुम सलाम। सर आजकल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का बहुत तनाज़ा बना हुआ है, कौन है असल, हकायक क्या हैं सर? जी देखें, जहाँ तक तो मुझे इल्म था, जो इमरान खान साहब ने एक दो बार मेरे सामने इसका ज़िक्र किया था, सही। वो ये था कि मरवत साहब को उन्होंने कहा था शेर कि अफजल वो मरवत साहब शेर को। मरवत साहब को कहा था कि वो बनेंगे। ठीक। अब बाद में कोई उसमें तब्दीली आई या नहीं आई, उसका मुझे इल्म नहीं है, सही। क्योंकि मेरी मुलाकात नहीं हुई खान साहब से पिछले कुछ चंद दिनों में। सही। अब मंडे को मैं मिलूँगा तो फिर मुझे डिटेल उसकी ज़्यादा पता चलेगी, लेकिन फ़िलहाल पोजीशन ये है कि शायद उन्होंने तब्दील किया है, नहीं किया, कन्फ्यूजन तो है। कन्फ्यूजन है अभी। जी। तो एक और चीज़ सर, कन्फ्यूजन एक और चीज़ में भी आ रही है। अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि खान साहब ने कहा है कि वो सितंबर या अक्टूबर से पहले बाहर नहीं आ रहे। इसी तरह से असद कैसर साहब ने कहा कि इसी महीने बाहर आ रहे हैं। इसी तरह से बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कहा। तो ये क्या, ये कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट हो रही है? देखें, जहाँ तक खान साहब के बाहर आने का ताल्लुक़ है, उस पे पूरी कोशिश हो रही है। ठीक। कोई भी शख्स मेरा ख़्याल है एग्जैक्ट तारीख़ तो नहीं बता सकता, सही। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह का एक निज़ाम है हमारा चल रहा, वो हर कोशिश हो रही है कि इमरान खान साहब को अंदर ही रखा जाए। लेकिन अगर आप बिल्कुल कानूनी लेवल पे पूछें या उससे आप पूछें कि कानूनी पोजीशन क्या है, सही। तो उसमें तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि उनके 3 केसेस जो हैं वो एक में तो सस्पेंड हो चुकी है, उनकी तोशाखाना केस में पेश हुआ था, जी बिल्कुल। उसमें तो सस्पेंड हो चुकी है उनकी सज़ा। इसलिए उसमें तो उनको कोई कदगन नहीं, उनको कोई नहीं रखा जा सकता। दूसरे केसेस जो हैं, साइफ़र केस और इद्दत का केस, वो तकरीबन अपने अख्ताम तक पहुंच रहे हैं। ठीक। अगर उसमें हो जाती है इंशाल्लाह, जो इसमें कोई शक नहीं है कि कन्विक्शन जब सेटिस्फाइड होगी, सेंटेंस ख़त्म होगा, तो फिर उनको उसमें बाहर आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सही है। अब एक कोई और केस या कोई और मसला ना डाल दें। फ़िलहाल तो ये लगता है कि इंशाल्लाह कुछ नहीं किसी डाल वक्त भी रहे। ये बाहर आ सकते हैं। खान साहब उसको बाहर आ रहे। एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते ठीक। कि महीना है या 2 महीने है, लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह। अच्छा सर, आपकी खान साहब के साथ भी काफ़ी गुफ्तगू-शनीद होती रहती है। क्या किसी मामले पर, किसी तौर के ऊपर कोई डील शील का हो रहा है मामला? कोई इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि खान साहब बाहर आएँ? देखें, कई बार ये मामला जब भी प्रेस में आया है या मीडिया में आया है या उसकी सोशल मीडिया पे आया है, मैंने इसका ज़िक्र ज़रूर किया है खान साहब सही। से कि क्या इसमें कोई सच्चाई है कि नहीं, और उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंशली मुझे हमेशा बताया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ना इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं हो कोई रही? बातचीत नहीं हो रही, ना होने के कोई इम्कान है। ठीक है। ये तो मुझे इतना मैं कह सकता हूँ, इसके पीछे क्या है मुझे नहीं पता। सही है। सर जो मौजूदा हुकूमत है, जो तहरीक इंसाफ ने भी दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं इलेक्शन के अगेंस्ट और मुख्तलिफ़ हलकों में, क्या लगता है कि ये हुकूमत चल पाएगी, पूरे 5 साल मुकम्मल करेगी? जी देखें, जहाँ तक तो जो इलेक्शन पिटिशंस का ताल्लुक है, उन्होंने तो अपना एक कोर्स लेना है। वो तो एक ठीक। ट्रायल में अगर चले गए हैं तो वो एक टाइम लगाते हैं, सही। वो वाले केसेस। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जब तक आपके पास लोगों का मैंडेट ना हो, सही। आप तारीख़ में किसी भी मुल्क की तारीख़ उठा लें और देख लें, जब तक आपके पास लोगों की मैंडेट ना हो, जब तक आपको एतमाद ना हो कि लोग आपके पीछे हैं, जब तक आपको यकीन ना हो सही। कि लोग आपके साथ हैं, तब तक आप कोई मुश्किल फ़ैसले नहीं कर सकते। सही। और चूँकि बड़े मुश्किल वक्त हैं, इंटरनेशनली भी नेशनली भी बड़े सही। क्राइसिस हैं, उन क्राइसिस को हल करने के लिए आपको ऐसी हुकूमत चाहिए जिसके पीछे लोग हों। सही। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों को देखते हुए कि ये हुकूमत ज़्यादा देर चल सकेगी। ज़्यादा चल सकेगी। जनरल बाजवा साहब आजकल जिस तकरीब में भी जाते हैं, वो कस्में उठाते हैं। वो कहते हैं कि हमने खान साहब की हुकूमत नहीं गिराई। आपको क्या मुतमईन आप उसके, इनके इस आर्गूमेंट से? देखें, डिनाई तो वो बड़ी अरसे से कर रहे हैं, और हमारा मौक़िफ़ उसके बिल्कुल बरक्स है, और हक़ाइक़ लोग खुद ही जज कर रहे हैं। क्या मौक़िफ़ है? हमारा मौक़िफ़ तो यही है कि जो खान साहब का मौक़िफ़ है और पीटीआई का मौक़िफ़ है कि हमें रिमूव किया गया था, हमें हटाया गया था किसने? रजीम चेंज के ज़रिए। जनरल बाजवा ने? बाजवा साहब कह लें आप, उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट कह लें आप उसको, आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलके किया, पॉलिटिकल प्रोसेस था, जो भी था। सही। मैं तो उसको हमेशा ये कहता हूँ कि ये जो हुआ उसको लोगों ने मुस्तरद कर दिया, ठीक। हटाया गया। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि जमहूरियत के मुताबिक हटाया गया, डेमोक्रेटिकली हटाया गया। बात भी सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये प्रोविज़न है, सही। आइन में तो ये प्रोविज़न है कि आप हुकूमत को किस तरह हटा सकते हैं। उसके पीछे क्या है वो अलग बात है, लेकिन
प्रैक्टिकली तो ये हुआ, लेकिन लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है। और अब भी आज देख रहे हैं जितनी मकबूलियत पीटीआई की है अवाम में, मेरा ख़्याल है कि आज तक मैंने तो अपनी जो हिस्ट्री पढ़ी है और जो हिस्ट्री देखी है उसमें इतनी मकबूलियत नहीं देखी किसी एक शख्स की और एक पॉलिटिकल पार्टी की। और सबसे जो अहम चीज़ ये है कि वो मकबूलियत को भी आप छोड़ दें, आप पॉलिटिकल पार्टी को भी छोड़ दें। एक जो बड़ी बात हो गई है और आज के हम टॉपिक जब आप खड़े हैं वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे ही है। जो सबसे अहम बात वो ये है कि लोगों की जो एक कॉन्शियंस है, जो एक ज़मीर है, जो उनका यकीन है अपनी पावर में, अपनी ताकत में, वो जाग गया। और जब वो जाग जाए तो उसके बाद फिर वाकई ही आपको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नज़र आएगी। ये एक पीटीआई का और महल इमरान खान साहब का स्ट्रगल जो है, ये इस हद तक जहाँ ले आया है, जहाँ लोगों को इतनी अवेयरनेस आ गई है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जेल में खान साहब ने पिछले दिनों कुछ बातें की, सख्त बातें हो गई, उसके बाद पता चला कि वहाँ पर शीशे लगा दिए गए। खान साहब को एक अदालती ऑर्डर भी कर दिया गया कि वो किसी भी मामले पर कोई बात नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, शीशे लगाए हैं, मैंने देखा है खुद। एक दिन हम गए थे तो एक बाकायदा शीशे थे, पहले शीशे नहीं थे, कम से कम आप बातचीत कर सकते थे। अब वो शीशे में आपसे भी बात नहीं होती है? नहीं, मेरे जो केसेस हैं उसमें तो वकीलों को हो जाती है, वकील शीशे के इस तरफ बैठते हैं उनके साथ, लेकिन जो मीडिया है, जो पब्लिक है, वो शीशे के पीछे है, जो उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो शीशे के पीछे हैं। और जब आप मुलाकात करने जाएँ अदालत के अलावा तो फिर वो बिल्कुल ही शीशा है, उसमें तो लगता है ऐसा कि आप कोई सुनना भी मुश्किल होता है, बात क्या करनी, वो तो बहुत दूर की बात है। सुनना भी मुश्किल होता है और ये इसका मकसद सिर्फ ये है कि वो जो इम्पोर्टेंट फ़ैसले करने होते हैं वो ना कर सकें पार्टी की सतह पर। पार्टी की सतह पर। जी सही है। क्योंकि वो पॉलिटिकल देखें ना, इशू ये है कि एक लीडर तो वो हैं, बाकी तो उनके ही नाम पे लीडर बने हैं और उनके नाम पे ही वो उन्होंने वोट लेके आए हैं, किसी का अपना वोट नहीं है। ये एक बार एक अजीब ऐसा माहौल है कि सारे वोट्स इमरान खान साहब को ही पड़े हैं, तो उन्होंने ही फैसले करने होते हैं। लेकिन उनका जो डिवाइड है और अब शीशा भी लग गया है तो वो फैसले करना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक हफ़्ते बाद वो मिलते हैं, एक हफ़्ते में बहुत चीज़ें हो चुकी होती हैं, तो ये एक दिक्कत है, एक सियासी दिक्कत है। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद फैसले को आप चैलेंज भी तो कर सकते हैं, जो एहतसाब अदालत ने पाबंदी का, खान साहब पर बात करने का एक फ़ैसला दिया है। इसको चैलेंज कर रहे हैं। जी इसको चैलेंज कर रहे हैं जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जी सही है। और ये आखिरी सर बात है, रिसेंटली जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का ख़त है, जो अभी जस्टिस मंसूर साहब ने भी बातें की हैं, उस पर आपका क्या व्यू है? जी देखें, मेरी नज़र में चूँकि मैंने तारीख़ पढ़ी भी है, देखी भी है, ये कोई अनोखी बात नहीं है जो हुआ है, ये यहाँ अनोखी हो रहा बात नहीं है। ये होता रहा है हमारी जुडिशरी में। बल्कि अगर आप किताबें पढ़ें जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने लिखी भी हैं और मुख्तलिफ जज साहिबान ने जो स्पीचेस भी दी हैं रिटायरमेंट के बाद, उससे तो नज़र आता है कि ये इंटरफेरेंसेस होती रही हैं। अच्छी बात यह है कि अब वो बाहर आ गई है बात, और अब उसका कोई ना कोई जो मुस्तकबिल के लिए जो रद्द अमल है वो सुप्रीम कोर्ट चूँकि इसको देख रहा है, तो कोई ना कोई उस पर सलूशन, कोई हल, कोई उसका एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट आएगा। तो हो सकता है कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में ये इंटरफेरेंसेस रुक जाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।